भारत की स्टॉक मार्केट में 79% से बढ़कर आज 84% हो गई। 84% आज भारतीय निवेशक मार्केट में भारतीय मालिकियत के साथ खड़े हैं। जो म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री है, जिसके माध्यम से हम में से कई, खासतौर पे छोटे निवेशक अपना पैसा मार्केट में लगाते हैं, म्यूचुअल फंड इंडस्ट्री का साइज 2014 में मात्र 10 लाख करोड़ था। आज वो बढ़कर 5 गुना से भी अधिक हो गया है। 56 लाख करोड़ रुपया म्यूचुअल फंड के माध्यम से भारतीय निवेशक, विशेषकर छोटे निवेशक, आज मार्केट में ये बढ़ती हुई मार्केट का लाभ ले रहे हैं। और ये छोटे खुदरा निवेशक, रिटेल इन्वेस्टर्स ने ये सुनिश्चित किया कि भारत की जो आज की मलकियत है वो आज फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स की मलकियत से भी ज्यादा हो गई है। मित्रों, आज भारत के हर पिन कोड में, देश के कोने कोने में आज इक्विटी मार्केट में इन्वेस्टर्स आ गए हैं और उसका लाभ आज देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। जब भारत वैल्यू क्रिएट कर रहे हैं, जब भारत की ग्रोथ स्टोरी, भारत की विकास के कारण मार्केट में वैल्यू क्रिएट हो रही है, उसका लाभ देश के कोने कोने में निवेशक ले रहे हैं। करोड़ों निवेशक आज इक्विटी मार्केट में या तो सीधा डायरेक्टली या म्यूचुअल फंड के माध्यम से या एम्प्लॉइज प्रोविडेंट फंड के माध्यम से या एनपीएस पेंशन फंड्स के माध्यम से या इंश्योरेंस प्रोडक्ट्स के माध्यम से, ये अन्य तरीकों से आज भारत के छोटे निवेशक इस बढ़ती हुई मार्केट का लाभ उठा रहे हैं। और दुनिया में आज भारत की जो मार्केट है, इक्विटी मार्केट है, इसको पूरे विश्व में आज इज्जत भी है, स्वाभिमान भी है। इसको बड़ा वेल रेगुलेटेड मार्केट माना जाता है। सेबी को कई कीर्तिमान मिले हैं विश्व में उनकी रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस के लिए, और उसी के कारण आज हमारी मार्केट चाइना की जो वैल्यूएशन मापदंड रहते हैं उससे भी अधिक भारत की मार्केट को मापदंड दिए जाते हैं। उन मापदंड पे भारत की मार्केट को वैल्यू दी जाती है क्योंकि लोगों को विश्वास है भारत पर, भारत की सरकार पर, भारत के नेतृत्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी पर। और ये तभी हो पाया जब एक बड़ा मैच्योर्ड, समझदार और समझदारी से निवेश करने वाला छोटा खुदरा निवेशक मार्केट में बड़े पैमाने पे आए। और देखिए मजेदार बात कि गत दिनों में, 4-5 दिनों में भारत के निवेशकों ने कैसे विदेशी निवेशकों से भी ज्यादा समझदारी बरती और उसका मार्केट का लाभ लिया। आप अगर देखें तो अप्रैल और मई में जब मार्केट बढ़ रही थी तब फॉरेनर्स ने मार्केट में बेचा और भारतीय निवेशकों ने उसका लाभ लेके उसको खरीदकर ये जो बढ़त हुई है गत 2 महीनों में, उसका लाभ भारतीय निवेशकों को मिला। भारत के निवेशक, चाहे वो खुदरा निवेशक हो या डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स हो, जिसका फायदा भी सीधा भारतीय निवेशकों को मिलता है। अगर हम गत 3 दिनों की बात देखें तो जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी फॉरेनर्स ने बेचा। जब एग्जिट पोल अनाउंस हुआ उस दिन भी, जिस दिन एग्जिट पोल अनाउंस हुआ, फॉरेनर्स जो पहले बेच रहे थे उन्होंने खरीदा 6,850 करोड़ रुपए का शेयर्स फॉरेनर्स ने बेची एग्जिट पोल के दिन जब मार्केट हाई थी।
तो भारत के निवेशकों ने उसमें एक प्रकार से, सॉरी माफ करिए मैं जरा ठीक कर लूं, जिस दिन एग्जिट पोल आया फॉरेनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने महंगे दामों पर बेच के लाभ लिया। 6,850 करोड़ रिटेल में फॉरेनर्स ने खरीदा महंगे दामों पर और भारत के निवेशकों ने उसका लाभ लिया। अगले दिन जब रिजल्ट आए 4 तारीख को, उसके 2 दिन बाद 4 तारीख को जब मार्केट गिरी, उस दिन फॉरेन इन्वेस्टर्स ने बेचा, कम दाम पर बेचा और भारत के निवेशकों ने उसको खरीदा इस विश्वास के साथ कि मोदी सरकार आ रही है, हम इसका लाभ लेंगे। तो फॉरेनर्स ने महंगा दाम खरीदा और सस्ता दाम बेचा, भारतीय निवेशकों ने महंगा दाम बेचा और सस्ता दाम खरीदा। तो एक प्रकार से भारतीय निवेशकों ने इस अंतराल में भी कमाई करी, किसी का नुकसान नहीं हुआ। और ये जो बात 30 लाख करोड़ की करते हैं राहुल गांधी जी, मुझे ध्यान आ गया कि क्यों देश की जनता का राहुल गांधी जी पर जरा भी विश्वास नहीं, क्योंकि वो ये भी नहीं समझते कि ये तो वैल्यूएशन है। वैल्यूएशन से मतलब नहीं है, जो खरीद और बेच होती है उसी का मतलब होता है। और उसमें फॉरेनर्स ने नुकसान पाया, भारत के निवेशकों ने लाभ लिया है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स भारत के इस दौरान भी लाभ लिया और फिर आज के दिन मार्केट फिर एक बार जो 3-4 दिन पहले थी उस मार्केट पे फिर एक बार पहुंच गई, जब स्पष्ट हो गया कि मोदी सरकार आ रही है, मोदी जी प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। तो मित्रों, 10 साल के मोदी सरकार के सफल काम की वजह से मार्केट में जो हमारे भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया, ये बड़ा स्पष्ट है। इस दौरान भी जो मार्केट में उतार चढ़ाव हुआ, इसका भी लाभ भारतीय निवेशकों ने लिया। और मैं समझता हूं यही विश्वास दुनिया का भी भारत के ऊपर है, मोदी जी के ऊपर है। फिर एक बार मोदी सरकार आएगी और पूरे विश्व को यह विश्वास है कि भारत की अर्थव्यवस्था तेजी से आगे बढ़ेगी। अब देखने को मिल रहा है कि अब फिर एक बार भारत की स्टॉक मार्केट भी ठीक है, इस अंतराल में भी भारतीय निवेशकों ने लाभ लिया है। और मैं समझता हूं आज बड़ा प्रश्न जो लोगों के सामने है तो ये खड़ा हो रहा है कि जो जो वादे राहुल गांधी जी ने किए थे उसका क्या होगा। आज हम देख रहे हैं कि कई जगहों पर हमारी बहनें, हमारी महिलाएं कांग्रेस के कार्यालय के बाहर खड़ी हैं, कर्नाटक, तेलंगाना, हिमाचल की सरकारों से पूछ रही हैं कि वो जो 1 लाख रुपए प्रति महिला को देने का वादा राहुल गांधी जी ने किया था, अब वो उसको पूरा करे और जहां जहां पे महिलाएं कांग्रेस से और कांग्रेस की सरकारों से अपना हक और न्याय मांग रही है, मैं उम्मीद करता हूं कि राहुल गांधी जी उसको पूरा करने का काम करेंगे, बजाय के निवेशकों को डराना और ये साजिश रचना कि भारत की उभरती हुई अर्थव्यवस्था पर अनाप शनाप प्रश्न चिन्ह उठाकर लोगों को गुमराह करना। बहुत बहुत धन्यवाद।
पहली बात, जहां तक पहला सवाल है, इसके आंकड़े दर्शाते हैं कि जो भी नोशनल लॉस की बात हो रही है वो तो वैल्यूएशन में है। और जहां तक ट्रेडिंग का सवाल है, ट्रेडिंग में भारतीय निवेशक तो ज्यादा स्मार्ट निकले और उन्होंने वो लॉस नहीं किया। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स रहते हैं और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स बड़ी समझदारी से अपना काम करते हैं। हर एक पार्टी दावा करती है कि हम जीतने वाली हैं, हमने भी दावा किया और हम उसमें खरे उतरे और हमारी सरकार आने जा रही है। तो माननीय प्रधानमंत्री या गृह मंत्री जी ने जो दावा किया था वो ये दावा किया था कि हमारी सरकार आने जा रही है और आई है और उसके हिसाब से हम खरे उतरे। राहुल गांधी जी भी दावा करते थे, उन्होंने भी उस दिन कहा कि उनकी 295 सीटें आने वाली हैं। तो दावा दोनों पक्षों से हुआ था और मैं समझता हूं कि राहुल गांधी जी ने चिंता करनी चाहिए कि जब आंकड़े आ रहे थे और उनको ज्यादा सीटें थोड़ी मिली अनुमान से, तो अगर मार्केट गिरी तो ये दर्शाती है कि दुनिया और देश के निवेशकों का कितना डर था कि राहुल गांधी जी की वोटें बढ़ रही हैं या सीटें बढ़ रही हैं। उसका भय दर्शाता है कि उनकी सरकार आने से लोगों में कितना विश्वास है कि तकलीफ आएगी।